दिन ढल चुका था। देवगढ़ के घने जंगलों में अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थीं। हवा में एक अनजाना डर फैला हुआ था। उसी सन्नाटे के बीच करीब 36 साल की एक महिला, राधिका, नंगे पांव पहाड़ी की ओर बढ़ रही थी। वो थकी हुई थी, डरी हुई थी, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसके होंठ धीरे धीरे कुछ बुदबुदा रहे थे। आंखों में नींद नहीं, बस डर और चिंता थी। पैरों में चोट लग चुकी थी, लेकिन बेटे की चिंता में उसे दर्द का एहसास भी नहीं था। इसी जंगल में छिपा हुआ था एक रहस्यमयी आदमी, कालेश्वर। राधिका को अकेले देख उसकी नजरें चमक उठीं। वो उसकी कमजोरी समझ चुका था। अचानक पीछे से एक आवाज आई। अब भी यकीन है अपनी देवी पर? राधिका ठिठक गई। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। कालेश्वर हंस पड़ा। हर अमावस्या यहाँ दिया जलाती हो, है ना? पर सच ये है, यहाँ कोई देवी नहीं है। राधिका रो पड़ी। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं 200 नहीं 1000 बार यहाँ आऊंगी। मैं अपने बेटे के लिए आती हूँ, बस मेरा बेटा ठीक हो जाए। कालेश्वर गंभीर बन गया। तेरे बेटे पर किसी ने बुरा प्रभाव डाला है, डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएंगे। राधिका चौंक गई। आपको कैसे पता? 7वें दिन इस पहाड़ी के ऊपर वाले टीले पर आना। अगर नहीं आई तो जो होगा उसे कोई नहीं रोक पाएगा। इतना कहकर वो आदमी अंधेरे में गायब हो गया। राधिका का 9 साल का बेटा आरव पिछले कई हफ्तों से अजीब हालत में था। ना ठीक से बोलता, ना हिलता, बस चुपचाप बिस्तर पर पड़ा रहता। पति सुमित अब उम्मीद छोड़ चुका था। राधिका, मैं हर शहर, हर जगह, हर डॉक्टर से दिखाया हूं, लेकिन हर डॉक्टर ने मना कर दिया है। मैं पूरी कोशिश किया हूं अपने बेटे को बचाने के लिए। अब खुद को संभालो राधिका। लेकिन मां कैसे हार मान ले? मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। मेरा बेटा एक दिन ठीक होगा। माँ बोलकर पुकारेगा मुझे एक दिन मेरा बेटा। 7वें दिन रात गहरी होते ही राधिका चुपचाप घर से निकल गई। 1 घंटे के बाद वो जंगल के अंदर एक अजीब जगह पहुंची। एक पुराने पेड़ के नीचे कुछ परछाइयां बैठी थीं। हवा में फुसफुसाहट थी। दियों की हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। राधिका डर गई और पीछे हटने लगी। तभी वही आवाज। रुको, मुझे पता था तुम आओगी। वो कालेश्वर था। डरो मत, ये सब भटकी हुई आत्माओं की परछाइयां हैं। इन्होंने ही बताया कि तुम्हारे बेटे को मेरी जरूरत है। राधिका टूट चुकी थी। बाबा, आपको जो करना है करिए। आपको जो भी पूजा करवाना है करवाइए। बस मेरे बेटे को बचा लीजिए बाबा। इसे बच्चे के हाथ में बांध देना और थोड़ा सा भोजन में मिला देना। अब सब मुझ पर छोड़ दो। जा, तेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, ये मेरा वादा है। अगली सुबह आरव बिस्तर से उठकर चलने लगा। राधिका की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे लगा चमत्कार हो गया, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। कुछ रातों बाद आरव अजीब हरकतें करने लगा। दीवार को खुरचना, अजीब आवाजें निकालना, डर जाना। राधिका घबरा गई। राधिका फिर से कालेश्वर के पास गई। उसने सारी बात कालेश्वर को बताई। बाबा, मेरा बेटा अजीब अजीब हरकतें करने लगा है। मैं क्या करूं? कालेश्वर ने कहा। अब घर की भी शुद्धि करनी पड़ेगी, लेकिन याद रखना घर में कोई और नहीं होना चाहिए। राधिका उसकी बातों में फंसती चली गई। एक रात पड़ोसी ने सुमित को फोन किया। हेलो सुमित, यार तेरे घर में अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। क्यों, क्या हुआ? कहाँ हो तुम? जल्दी जाओ, अपने घर जाकर देखो क्या हुआ है। ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई? ठीक है, मैं जाता हूं। घर पहुंचते ही सुमित सन्न रह गया। घर में अजीब सामान बिखरा था। राधिका होश में नहीं थी और आरव अब इस दुनिया में नहीं रहा था। सुमित टूट गया।
कालेश्वर ने राधिका के दिमाग से खेला, उसके मन में झूठ भर दिया, भ्रम पैदा कर दिया। राधिका सच और झूठ में फर्क नहीं कर पा रही थी। जान बचाकर सुमित जंगल की ओर भागा। चलते चलते उसे शंख की आवाज सुनाई दी। वहां एक छोटा सा देवी चौकी था। सुमित वहीं गिर पड़ा। कौन हो बेटा, क्या हुआ? थोड़ी देर में राधिका भी वहां पहुंच गई, लेकिन तभी देवी की सेवा करने वाले साधक ने उसके माथे पर सिंदूर लगाया। राधिका चीख पड़ी और बेहोश होकर गिर गई। जब होश आया तो उसे सब समझ में आ गया। कालेश्वर वहां पहुंचा, लेकिन अब उसका असर खत्म हो चुका था। सच सामने आ चुका था। बुराई चाहे कितनी भी चालाक हो, लेकिन सच्ची आस्था और ईमानदारी के सामने टिक नहीं पाती। राधिका समझ चुकी थी, अंधविश्वास नहीं, बल्कि सही समय पर सही फैसला जरूरी होता है।